हार और जीत तो ज़िंदगी में लगी रहती है। हार और जीत तो ज़िंदगी में लगी रहती है, लेकिन विजेता वही होता है जो हारने के बाद भी कोशिश करता है, जो हारने के बाद भी कोशिश करता है। दोस्तों, इसी कोट के साथ, इसी कोटेशन के साथ संजू सर आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, बीपीएससी मेंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, 67 बीपीएससी मेंस सीरीज की आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पर्यावरण प्रदूषण पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न जो है हमेशा ही आने की संभावना रहता है, और इसमें देखेंगे किस तरह ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है, आंसर राइटिंग की क्या क्वालिटी होनी चाहिए और किस तरह लिखने से आपको अधिक से अधिक मार्क्स देंगे। तो दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इसका परिभाषा देखेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसका क्या प्रभाव होता है। साथ ही सरकार के द्वारा कई क्या प्रयास किए गए हैं और वैधानिक प्रावधान क्या है। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में पर्यावरण वैधानिक प्रावधानों का भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह का आप समेकित उत्तर जब लिखेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स, सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स आपको मिलेगा और आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। तो दोस्तों, समय का ना जाया करते हुए हम लोग शुरू करते हैं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। चलिए, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। दोस्तों, पर्यावरण को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रदूषित करने वाला प्रक्रम जिसके द्वारा पर्यावरण का कोई भाग इतना अधिक प्रभावित है कि वह उसमें रहने वाले जीवों या पादपों के लिए अस्वास्थ्यकर, असुरक्षित और संकटपूर्ण हो जाता है। इसे ही पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए मुख्यतः मानवीय कारक जिम्मेवार है, क्योंकि प्रकृति अपने द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को संतुलित कर लेती है। देखिए, यहाँ बहुत ही मार्केबल लाइन है दोस्तों, क्योंकि प्रकृति अपने द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को संतुलित कर लेती है। इसके पीछे मुख्य रूप से शहरीकरण, औद्योगिकरण में अनियंत्रित वृद्धि, बड़े पैमाने पर कृषि का विस्तार और जंगलों का तेजी से नष्ट होना है। आधुनिक परमाणु औद्योगिक, श्वेत और हरित क्रांति के युग की अनेक उपलब्धियों के साथ साथ मानव को प्रदूषण जैसी विकराल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वायु जिसे हम सांस लेते हैं, जल जो जीवन का भौतिक आधार है, एवं भोजन जो ऊर्जा का स्रोत है, ये सभी प्रदूषित हो गए हैं। प्रसिद्ध पर्यावरण वैज्ञानिक एपिओडम द्वारा प्रदूषण को परिभाषित किया गया है। प्रदूषण का तात्पर्य वायु, जल या भूमि के अनचाहे परिवर्तन से है, जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों तथा सांस्कृतिक धरोहर के लिए हानिकारक है। यहाँ दोस्तों ध्यान रखिए, सांस्कृतिक धरोहर। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो है ताज के बारे में एक टिप्पणी आई थी कि उसके जो है कई किलोमीटर दूर तक कोई भी औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं होगा, क्योंकि उससे उसका रंग, ताजमहल का रंग मलिन या बदरंग हो रहा है। तो वही सांस्कृतिक धरोहर पर भी इसका असर पड़ता है। अब आइए दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण आज विभिन्न घातक स्वरूपों में विद्यमान है, जो मानव सभ्यता के अस्तित्व को चुनौती दे रहा है। स्थिति यहाँ तक आ गई है कि सृष्टि का भविष्य संकट में प्रतीत होने लगा है। पर्यावरण प्रदूषण के निम्न प्रकार है। अब दोस्तों, हम लोग देखते हैं एक ग्राफ के माध्यम से, हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। देखिए, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार में देखिए दोस्तों, एक में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, समुद्रीय प्रदूषण। तो सात तरह के प्रदूषण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमने एक पाई चार्ट के द्वारा वायु प्रदूषण में किसका कितना अंशदान है, कितना योगदान है, किसके कारण हमारा वायु प्रदूषण होता है। तो इसमें देखिए दोस्तों,
उद्योग का 52% अंश है, परिवहन में 27%, कृषि 10%, वाणिज्यिक उत्पाद जो है 8% और अन्य 3%। इसके कारण हमारा वायु प्रदूषित हो रहा है। चलिए दोस्तों, हम लोग पुनः वहाँ चलते हैं। अब आइए, वायु यहाँ हम लोग शुरू किए थे दोस्तों प्रदूषण के प्रकार। वायु प्रदूषण पहला है। देखिए दोस्तों, सेंटेंस, अगर मेरे इस आंसर का आप सेंटेंस, कई सेंटेंस इतना महत्वपूर्ण और इफेक्टिव है कि आप उसको यदि अपने आंसर में दे देंगे तो आपको काफ़ी मार्क्स मिलेगा। मनुष्य को वायु के रूप में प्रकृति प्रदत्त एक बहुमूल्य निःशुल्क उपहार है। मानव बिना भोजन एवं जल के कुछ समय भले ही व्यतीत कर ले, परंतु बिना वायु के कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकता है। प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? शहरों का असीमित विस्तार है, बढ़ता औद्योगिकरण, परिवहन के साधनों में लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों, विलासिता की वस्तुएं भी वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रही है। हम दोस्तों थोड़ा सा तेजी में ही बढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और आप यदि इसका पीडीएफ लेंगे तो कमेंट्स कर देंगे, हम पीडीएफ इस पर डाल देंगे। चलिए दोस्तों, दूसरा क्या कारण है? उद्योगों के चिमनी से निकली धुएं, सड़कों पर चल रहे वाहनों से निकले शीशा, अधजले हाइड्रोकार्बन, विषाक्त गैसों की उपस्थिति के कारण स्मॉग आदि। ठीक है, वायुमंडल में मिश्रित अनेक हानिकारक गैस है जिसमें CO2 है, SO2 है, N2O, CFC आदि वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। दोस्तों, हमने जो ग्राफ दिया है वही ग्राफ है, उसी ग्राफ को हमने उधर विस्तृत से चर्चा की, अच्छा से फिगर बनाया था। आइए दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी प्रभाव देखिए इसका। ऐतिहासिक धरोहर क्षति जैसे ताजमहल का पत्थर, वायुयान चालन में कठिनाई, आकाश की निर्मलता घट रही है। रोकने के उपाय क्या क्या है? वृक्षारोपण करेंगे। यहाँ दोस्तों देखेंगे हम भारतीय वन वृक्षारोपण, इसमें ये अवश्य आप जब आप आंसर राइटिंग करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ 2021 हो जाएगा। बीस 21 के अनुसार। ठीक है, भारत वन का रिपोर्ट दे देंगे कितना प्रतिशत चाहिए। 33% वनाच्छादन चाहिए। हरी पट्टियाँ विकसित करना, पेट्रोल कार में कैटलिक कन्वर्टर लगाने का, प्रत्येक उद्योग में वायु शुद्धिकरण यंत्र अवश्य लगवाए जाएं, जीवाश्म ईंधन का कम प्रयोग, सामूहिक वाहन का उपयोग। सामूहिक वाहन जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति एक वाहन को चलाता है, जैसे मोटरसाइकिल, कार हुआ, यदि वही सामूहिक वाहन एक बस से जाए, यदि रास्ता दूरी तय करेगा तो एक बस में 40 आदमी सफ़र कर सकते हैं, 50 आदमी सफ़र करते हैं। शीशा रहित पेट्रोल का प्रयोग। चलिए दोस्तों, दूसरा है जल प्रदूषण। जल में ठोस कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, रेडियो एक्टिव तत्व, उद्योगों का कचरा, सीवेज से निकला हुआ पानी मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। इसका कारण दिया गया है दोस्तों, उद्योगों से निकलने वाला कचरा, खनिजों का जल, कीटनाशक पदार्थ, DDT आदि का छिड़काव का प्रभाव, निर्माण कार्यों में प्रयुक्त पदार्थ, समुद्री जल का प्रदूषण आदि। प्रभाव क्या है? आर्सेनिक, कैंसर, ब्लैक रोग, फ्लोराइड, शीशा, एनीमिया, तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव, चर्म रोग, मस्तिष्क पर प्रभाव। रोकने क्या क्या उपाय है दोस्तों? उद्योगों से निकले जल का रिसाइकिल के द्वारा उपयोगी बनाना। दूसरा है रेडियो एक्टिव पदार्थ, रासायनिक प्रयोगशाला के अपशिष्ट को जमीन में गाड़ना। घरेलू अपमार्जक को आबादी वाले भागों से दूर जलाशयों में निस्तारण करना। अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना आदि। नगरों कस्बों के सीवेज में मलमूत्र कार्बनिक और अकार्बनिक जीवाणु होते हैं, इसे आबादी से दूर निकाला जा सकता है। वर्षा जल का संचय करना। चलिए दोस्तों, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण जो है औद्योगिकरण और आधुनिक तकनीकीकरण और यातायात के साधनों के विकास से उत्पन्न समस्या है। हम लोग दोस्तों शॉर्ट में ही पढ़ते चलेंगे। वैज्ञानिक के अनुसार 40 से 50 डेसिबल तक की ध्वनि तीव्रता मनुष्य के सहने लायक होती है। इससे अधिक ध्वनि की तीव्रता ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है।
इसके स्रोतों को दो भाग में बांटा गया है दोस्तों। प्राकृतिक स्रोत है और मानवीय स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या आ जाता है? बादलों का गरजना, बिजली का कड़कना, तूफानी हवाएं, ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्री लहरें आदि। मानवीय या कृत्रिम स्रोत है औद्योगिक क्षेत्र में उच्च ध्वनि क्षमता के पावर सायरन, त्योहार या उत्सव या चुनावी रैलियों में लाउड स्पीकर का प्रयोग और नियंत्रित वाहनों का विस्तार, जनरेटर, डीजल पंपों से उत्पन्न ध्वनि आदि है। ठीक है, इससे क्या क्या प्रभाव होगा? लोग बहरापन है, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, थकान, चिड़चिड़ापन। ठीक है दोस्तों, रोकने का उपाय भी हमने दिया है। सभी का 3 तरह का है, कारण, प्रभाव और रोकने का उपाय। आप 2-2 लाइन भी लिख देंगे इस तरह करके तो काफ़ी आपका आंसर इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वाहनों में हॉर्न का प्रयोग कम करना, ईयर प्लग, ईयर पफ का प्रयोग करना, पटाखों का कम यूज़ करना इत्यादि। अब आई मृदा प्रदूषण है, मिट्टी का प्रदूषण। मृदा पृथ्वी की सबसे उपजाऊ ऊपरी परत होती है जिस पर हरे भरे पौधे उगाए जाते हैं। पौधों के लिए यह अत्यधिक आवश्यक होता है कि पौधे मृदा से ही जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। शहरीकरण, औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि के कारण इनके अनुपयोगी पदार्थों ने मृदा को प्रदूषित कर दिया है। फलस्वरूप उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है। इसके अलावा उर्वरक और कीटनाशक दवाइयाँ भी मृदा को प्रदूषित कर रही है। ठीक है दोस्तों, आपने ये देख लिया कि मृदा किस रूप में प्रदूषित हो रही है। दूसरा है कारण, क्या कारण है आप देख लेंगे। उसके बाद इसका उपाय मृत प्राणियों, कूड़ा करकट, गोबर आदि को गड्ढे खोद कर डालना, गोबर गैस का प्रोत्साहन देना, मकान सड़क से दूरी पर बनाना, शौचालय का प्रयोग आदि। ठीक है दोस्तों, अब देखिए रेडियोधर्मी प्रदूषण है ऐसे गुण वाले तत्व जिन्हें आइसोटोप कहते हैं रेडियोधर्मिता विकसित करते हैं का वातावरण में फैल जाना, जिससे मानव, जीव जंतु, वनस्पतियां या अन्य पर्यावरणीय घटकों को हानि होने की संभावना बनी रहती है को रेडियोधर्मी प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका देखिए अब कारण। प्राकृतिक कारण, मानव निर्मित कारण। आंतरिक किरणें है प्राकृतिक कारण, पर्यावरण, जीव जंतु। और मानव निर्मित में है रेडियोथेरेपी उपकरण, नाभिकीय परीक्षण, नाभिकीय अपशिष्ट, नाभिकीय पदार्थों का अनुसंधान आदि। ठीक है, प्रभाव क्या है दोस्तों देख लेते हैं तुरंत। इसका प्रभाव जो है तुरंत मृत्यु हो जाता है। पेड़ पौधे पर प्रभाव है, समुद्री जीवों पर प्रभाव है। डॉक्टर रमन्ना 1988 भाभा अनुसंधान केंद्र ने कहा था कि आणविक ऊर्जा का सदुपयोग किया जाए। ऊर्जा का दुरुपयोग हिरोशिमा और नागासाकी की घटना है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण दे देंगे और इसका रोकने का उपाय भी है। चलिए आप देख लेंगे इसको दोस्तों। चलिए अब है तापीय प्रदूषण। ऊर्जा के प्रमुख साधनों में एक ऊर्जा ताप ऊर्जा का है। सामान्यतः कोयले के प्रयोग से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। इस प्रक्रिया में बहुत सी विषैली गैसें CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर N2 निकलती है जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है। ठीक है दोस्तों, ताप प्रदूषण हमारे वातावरण में उपयोग के पश्चात कुछ पदार्थों से ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसके कारण पर्यावरण का ताप बढ़ जाता है। अतएव ताप विद्युत संयंत्र तापीय प्रदूषण का मुख्य कारण है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए विद्युत केंद्रों से उत्पन्न प्रदूषक कारक CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, फ्लाई ऐश, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। यह गैस कुल उत्सर्जित गैस के 75% होता है। NTPC में सबसे अधिक कोयले का प्रयोग होता है। अब देखिए दोस्तों, इसको रोकने का क्या उपाय है। अवशिष्ट पदार्थों को समुचित उपयोग, संयंत्र में गैस का प्रयोग का बढ़ावा देना, कर्मचारियों को सुरक्षा हेतु प्रशिक्षण देना, वाहनों में उचित मापदंड वाला ईंधन का उपयोग करना। देखिए समुद्री प्रदूषण है दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का 71% भाग जल है। कुल जल का 97.25% समुद्र के रूप में पाया जाता है। इसमें 3.5%
घुलित पदार्थ पाए जाते हैं। समुद्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे पदार्थों का मिलना जिससे मनुष्य एवं जीव जंतु पर संकट उत्पन्न हो जाए, इससे समुद्र की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़े, तो इसे समुद्रीय प्रदूषण कहते हैं। कारण देखिए कैसे समुद्री प्रदूषण होता है। घरेलू अपशिष्ट नदी के माध्यम से समुद्र में चल जाता है। औद्योगिक बहिस्राव, रेडियोधर्मी कचरा, तेल प्रदूषक, कृषि जन कचरा। ठीक है, अब प्रभाव क्या है? जंतु, समुद्री वनस्पतियां, जीव जंतु, तेल रिसाव के कारण समुद्री जंतु भी मर जाते हैं। उपाय क्या है दोस्तों? घरेलू अपशिष्ट का निस्तारण करेंगे, टैंकर, पाइपलाइन आदि के रिसाव को कम करेंगे, कृषि जन कचरा का रोकथाम करेंगे। दोस्तों मेरा चैनल है जीएस क्लासेस बाय संजू सर। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। देखिए दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित कुछ कानून है, वैधानिक प्रावधान है, जिसका चर्चा मैंने पूर्व में भी किया था। प्रदूषण जैसे विशाल समस्या की गंभीरता को देखते हुए कई कानून और समितियां का गठन सरकार द्वारा समय समय पर किया गया है, जो निम्न प्रकार है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 46 जोड़ा गया, जिसमें राज्य सरकार पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करेगा, इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 51A में भी पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई है। दोस्तों इस तरह का प्रदूषण फैलाने पर रोक पर जुर्माना है। BS6 का लागू होना, यहाँ दोस्तों अब जो है BS6 का प्रावधान है। BS6 अभी BS6 चल रहा है। ठीक है दोस्तों, CNG का प्रावधान है। इलेक्ट्रिक बस, प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना, बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदम। यदि बीपीएससी के आप बीपीएससी मेंस लिखेंगे तो बिहार से फैक्ट जरूर देंगे, सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है। देखिए दोस्तों, 20 वर्ष पुराने वाहनों का परिचालन पर प्रतिबंध है। डीजल और पेट्रोल गाड़ी को अलग अलग समय दिया गया है। अवशिष्ट पदार्थों को खुले में जलाने पर प्रतिबंध है। 7 निश्चय के तहत शौचालय बनाने का प्रावधान है। राज्य में प्लास्टिक पर प्रतिबंध, फ्लाई ऐश नीति को लागू करना। पटना शहर में परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन केंद्र की स्थापना। 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विधिक तंत्र। उच्चतम न्यायालय ने KM चिन्नप्पा बनाम भारत संघ में पर्यावरण कानून को पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले या चूक को रोकने के माध्यम के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी है। स्टॉकहोम अर्थ सम्मेलन 1972, रियो सम्मेलन है, यूएनओ द्वारा जो है, और समय समय पर जैव विविधता का है, जलवायु परिवर्तन पर यूएनओ का फ्रेमवर्क सम्मेलन। निष्कर्ष, अब देखिए दोस्तों, हमने इंट्रो देखा, बॉडी देख लिया, अब हम लोग कंक्लूजन की बात करेंगे। कंक्लूजन में देखिए दोस्तों, कंक्लूजन भी महत्वपूर्ण पार्ट होता है आंसर राइटिंग का। कंक्लूजन सबका सार, सबका समरी होता है। तो कंक्लूजन हम देखते हैं क्या क्या है। औद्योगिकरण, शहरीकरण, अवैध खनन, विभिन्न स्वचालित वाहनों, कल कारखानाओं, परमाणु परीक्षण आदि के कारण आज पूरा विश्व पर्यावरण प्रदूषण से किसी न किसी रूप में प्रभावित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी आपने लोग सुनते होंगे कि यूरोपियन कंट्री में भी अब जो है टेम्परेचर 40+ चला गया है, 42, 40, जो कि ठंडा प्रदेश माना जाता है। चलिए, पर्यावरण की सुरक्षा आज की सबसे बड़ी वैश्विक समस्या है। इसे सुलझाना सरकारी प्रयासों के साथ साथ लोगों की व्यक्तिगत जिम्मेवारी भी बनती है। हमें इसे प्रथम प्राथमिकता प्रदान करना चाहिए, नहीं तो पूरा विश्व इसकी चपेट में आ जाएगा, जिससे मानवीय अस्तित्व खतरे में
अस्तित्व को खतरे से टाला नहीं जा सकता। दोस्तों, यदि आप इस तरह का कंक्लूजन देते हैं तो आपका काफ़ी प्रभावशाली रहेगा आंसर राइटिंग। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो हमने आंसर राइटिंग करके आप लोग को सहूलियत के लिए इस तरह का जो आंसर राइटिंग करके आप लोग को बीच शेयर किया है, उसे यदि आपको लगता है कि मेरे लिए उपयोगी है तो मैं सबसे आप रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया मेरे चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर एक नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।